दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 23 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना, इस पहल की शुरुआत की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत जो पारंपरिक आंगनवाड़ी इमारतें हैं उनको बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। साथ में नई स्मार्ट संरचना बनाई जाएगी, अर्थात नई इमारतें बनाई जाएंगी जिनमें स्टडी हॉल होगा, किचन होगा, डाइनिंग रूम होगा, साथ में क्रिएटिव जोन होगी और स्पोर्ट्स एरिया भी होगा। ठीक है, तो याद रखना है स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना शुरू की है केरल ने। अगर आप लगातार करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि केरल लगातार शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है और यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने संपूर्ण जो गवर्नमेंट शिक्षा होती है, जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसको डिजिटलाइज किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित राज्य ने कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? यह लॉन्च की गई है चंडीगढ़ के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे चंडीगढ़ ने लॉन्च की है कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, और ऐसा करने वाला भारत के जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी में यह पहला हो गया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना। एप्लीकेशन में आपको 4 डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें जल का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन का आप प्रयोग कौन कौन से कर रहे हैं वो सब फिल करना होगा। और इस सूचना के आधार पर यह मोबाइल एप्लीकेशन आपके कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर देगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, 30वें एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजी दल ने 10 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखेंगे एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट कौन सा है? 30वें नंबर का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मॉन्टीनिग्रो में। और भारत ने जीते हैं इसमें कुल 10 पदक। ठीक है, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 हैं ब्रॉन्ज। याद रखेंगे, कई बार गोल्ड वगैरह पूछ जाता है। और कुल पदक भी याद रखेंगे 10 हैं और भारत ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही पूछा जा सकता है कि एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान तो भारत को मिला है, दूसरा स्थान किसे को मिला है? तो याद रखेंगे उज्बेकिस्तान को मिला है दूसरा स्थान। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत से UNWTO SDG ग्लोबल स्टार्टअप प्रतियोगिता जीती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं ये UNWTO SDG ग्लोबल जो स्टार्टअप प्रतियोगिता है ये है क्या। इसके अंतर्गत UNWTO उन सभी स्टार्टअप को सम्मानित करता है जो टूरिज्म के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, और नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनके द्वारा SDG गोल्स को पाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भारत के कौन से स्टार्टअप को चुना गया है? इमर्सन इंडिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद रखेंगे। ये बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है जिसे UNWTO SDG ग्लोबल पार्टनरशिप प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ में अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी सेस्कैन मेडिटेक की। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको क्या बताया था कि यह भारत का पहला ऐसा स्टार्टअप है जिसने ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, निदान के लिए एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था ओरल स्कैन। ठीक है, और ये इतनी छोटी डिवाइस है कि आप इसे आराम से हाथ में पकड़कर ओरल स्कैनिंग कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं। ठीक है, इस डिवाइस को बोला जाता है हैंड हेल्ड। तो याद रखेंगे हैंड हेल्ड ओरल कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस जिसका नाम ओरल स्कैन है, उसको विकसित करने वाला भारत का पहला स्टार्टअप है सेस्कैन मेडिटेक। ठीक है, ये भी बेंगलुरु स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके पहले संस्करण का जो आयोजन किया गया था आपको याद होगा, किया गया था 22 फरवरी को। ठीक है, कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यानी ये 2020 में ही कार्यक्रम शुरू हुआ है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, और इसका दूसरा जो संस्करण है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इन गेम्स का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी शामिल होता है और एसोसिएशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, पहला याद रखेंगे कहाँ हुआ था? उड़ीसा भुवनेश्वर में। दूसरा कहाँ होने जा रहा है, यानी 2021 वाला कर्नाटक में, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं,
ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। यह खिताब जीता गया है नाओमी ओसाका के द्वारा। इन्होंने हराया है अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी को, ठीक है। और कौन सा खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब। आप नाओमी ओसाका के बारे में पहले से जानते होंगे, यह एक हाइटियन जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और महिला जो टेनिस संघ है उसके द्वारा इनको नंबर 1 स्थान दिया गया है। साथ में एकल में शीर्ष रैंक रखने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और 4 बार ये ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन रह चुकी हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला एकल खिताब में कौन जीती है? नाओमी ओसाका। हराया किसे है? अमेरिका की जेनिफर ब्रैंडी को। तो ये है आज के करंट अफेयर्स, कुछ कम है रोज से, क्योंकि आज आगे परीक्षा की दृष्टि से बस इतने ही महत्वपूर्ण थे, उन्हीं को संकलित किया गया है। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनको जरूर हल किया करिए, आप एक बार लिख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। पहला प्रश्न है, टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाले भारतीय कौन हैं? आपके विकल्प हैं चंद्रशेखर आजाद, अजय नागर, तेजस्वी प्रताप या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एक भारतीय चुने गए हैं जो एकमात्र हैं भारत चुने जाने वाले। साथ में 5 भारतीय मूल के हस्तियों को भी चुना गया है, तो उनका नाम भी याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं अजय मल्होत्रा, प्रीति सिन्हा, जिया राव, ठीक है। इसमें जो विकल्प में नाम दे रखे हैं तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आज 2 ही प्रश्न है, रोज 3 देते थे पर आज 2 ही दिए हैं, आप इनको कमेंट में लिखिएगा। अब पिछले प्रश्नों को देख लेते हैं जिनका जवाब सबसे पहले सुधीर कटियार जी ने दिया है, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न था, हाल ही में कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया है? तो वे कौन है? क्रिस मॉरिस हैं। इनकी कितनी लगाई गई है बोली? 16.5 करोड़ रुपए, और 16 करोड़ में बिकने वाले थे युवराज सिंह, ठीक है। इनका भी नाम याद रखेंगे। अभी तक सबसे महंगी राशि में बिकने वाले युवराज सिंह थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है क्रिस मॉरिस ने। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर इन प्रश्नों का आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए तो पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार 7 संघ की अध्यक्ष चुनी गई भारतीय छात्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो प्रश्न तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कौन सी भारतीय छात्र चुनी गई थी, ठीक है, अध्यक्ष चुनी गई थी। तो उनका नाम था रश्मि सावंत, लेकिन 2 ही 3 दिन बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। कारण क्या था? इन्होंने फेसबुक पे कोई टिप्पणी की थी, जो वहाँ के स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्हें लगा कि यह टिप्पणी कैसी है, नस्ली है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रश्मि सावंत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा यूनिवर्सिटी में, जिसके दबाव में आकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही आपको जानकारी दे दें, यदि आप यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट देना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। आपको उस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको केवल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है। आप टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे स्टडी टूर विद RSR, आपको चैनल मिल जाएगी। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे और आप चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल पर हम लोग डेली बेसिस पर क्विज कराते हैं GS की, करंट अफेयर की, आपको उससे लाभ होगा, आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप UP PCS मेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग के लिए, उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये है आज के करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।